आप देखें प्यारे भैया बनो प्रश्नावली 5 में हम लैग्रेंज मतदान प्रमेय के प्रयोग से वक्र y बराबर करने में x-2 पर उन बिंदुओं के निर्देशांक ज्ञात कीजिए जिन पर खींची गई स्पर्शरेखा बिंदु 2, 2 तथा 3, 1 को मिलाने वाली जीवा के समांतर है। तो अब यहाँ पर वक्र अब देखा जाए तो यहाँ पर वक्र दिया गया है, वक्र y या वक्र y बराबर दिया गया है। तो वक्र y बराबर दिया गया है, तो वक्र y जो है ये क्या है, फंक्शन ऑफ x है। तो फंक्शन ऑफ x इक्वल टू हो गया करनी में x माइनस a हो गया। तो फंक्शन ऑफ x हो गया करनी में x माइनस a दिया गया। अब जो खींची गई स्पर्श रेखा है, जो खींची गई स्पर्श रेखा है वह बिंदु 2, 0 और 3, 1 को मिलाने वाली जीवा के समांतर है। अर्थात बिंदु हमारा क्या होगा, 2 और यहाँ 3 होगा। तो अब इसको लिखेंगे अंतराल, रोज इंटरवल 2 और 3, ठीक है। अब लैग्रेंज मतदान करने के अब देखें दोनों शर्तों को यह पूरा करता है कि नहीं। तो अब लिखेंगे पहला है कि फंक्शन ऑफ x अंतराल अब 2, 3 अंतराल 2, 3 में परिभाषित है। अब इसमें एक परिभाषित है फंक्शन ऑफ x रोज इंटरवल 2, 3 में परिभाषित है। अब यह परिभाषित है, इसलिए अतः फंक्शन ऑफ x रोज इंटरवल 2, 3 में 2, 3 में सतत है, ये हो गया, ठीक। फिर दूसरा होगा अब f इक्वल टू है 30 में x माइनस 2 देखिए। तो देखें इसका अवकलन होगा क्या, तो f डॉट इक्वल टू, तो f डॉट इक्वल टू होगा d/dx करनी में x माइनस 2, ये हो गया। अब इसको हम लिख सकते हैं d/dx अब x माइनस 2 पर घाते 1 बटा 2 हो गया। अब इसको हम यदि अवकलन करते हैं तो यह 1/2 आगे आएगा 1/2 फिर इंटू x माइनस 2 पर घाते 1/2 और माइनस 1 हो गया। ये हो जाएगा इसका अवकलन कि d/dx x टू पावर n की वैल्यू, तो d/dx x टू पावर n का मान होता है n हो गया, फिर x और n माइनस 1। ये सूत्र की सहायता से इसका हमने अवकलन कर दिया। अब इसको क्या करेंगे, ये हो गया 1/2 फिर x माइनस 2 पर घाते माइनस 1/2, अर्थात इसको क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं 1/2 हो गया ये, और जब यह जाएगा तो बटे हो जाएगा, तो 1/2
तो इसका अवकलन हो गया, क्योंकि अब ये 1/2 फिर x माइनस 2 पर घात माइनस 1/2, यह 1 होगा x माइनस 2 पर घात 1/2, इसको हम कर में फिक्स करते हैं। तो f डॉट x की वैल्यू हो गई, इसलिए f डॉट x हो गया। तो f डॉट x जो हुआ यह आपका ओपन इंटरवल 2, 3 क्या होगा, अवकलनीय होगा। तो लिखेंगे अतः फंक्शन ऑफ x ओपन इंटरवल, तो लिखेंगे अंतराल ओपन इंटरवल 2, 3 में अवकलनीय है। इस प्रकार के लैग्रेंज के दोनों प्रमेयों की पुष्टि होती है। अतः लैग्रेंज मध्यमान प्रमेय की दोनों शर्तें पूर्ण होती इस प्रकार लैग्रेंज मध्यमान प्रमेय की दोनों शर्तें पूर्ण होती हैं। जब यह दोनों शर्तें पूर्ण होती हैं, इस प्रकार अब आपका एक बिंदु से इस प्रकार होगा, एक बिंदु से इस प्रकार होगा, तो लिखेंगे इस प्रकार एक बिंदु से इस एलिमेंट का ओपन इंटरवल 2, 3 में इस प्रकार होगा कि f डॉट d इक्वल टू fb और माइनस fa और बटा b माइनस a हो गया। अब देखें तो जब यहाँ f डॉट x है, तो जब यह f डॉट x है, तो जब यहाँ f डॉट x है तो इसकी वैल्यू क्या है, 1/2 और 2 x माइनस 2। तो अब क्या लिखेंगे, f डॉट c x की जगह, अब यहाँ x की जगह पर हम c रखेंगे। अब यह f डॉट है, तो जब f डॉट x की वैल्यू क्या है, 1/2 रूट x माइनस 2, तो f डॉट c की वैल्यू क्या होगी, तो अब x की जगह यहाँ पर हम c रखेंगे, यह हो जाएगा 1/2 और करने में x की जगह पर c और माइनस 2 हो गया और बराबर। अब fb तो b की जगह हमारा क्या है, a की वैल्यू होती है, ये b की वैल्यू होती है, या a की वैल्यू होती है, ये b की वैल्यू होती है। तो fb तो x की जगह पर b को रखेंगे यहाँ fx बराबर करने में x माइनस 2, तो यहाँ b की जगह क्या रखेंगे p, तो क्या होगा p माइनस 2, तो हो गया करने में p और माइनस और फिर माइनस
एफ ए, तो ए की जगह पर क्या रखेंगे 2, तो यहाँ एफ की जगह पर 2 रखेंगे तो F2 होगा और इसकी वैल्यू क्या होगी 2 माइनस 2, तो करेंगे 2 माइनस 2 और बटे बी, तो बी की वैल्यू हो गई 3 और माइनस ए की वैल्यू बी। अब इसके बाद अब देखें, अब इसके बाद क्या करेंगे, यहाँ हो गया 1/2, ये हो गया 1/2 और सरणी में 3 और माइनस 2 और बराबर, और सरणी में 3 माइनस 2, यह हो गया सरणी में 3 और माइनस, सरणी में 0 और बटे 3 माइनस 2 1 हो गया, अर्थात 1/2 और सरणी में 3 और माइनस बराबर क्या हो गया 1 माइनस 0 और बटे 1, अर्थात ये तो मान हुआ। अब क्या हुआ, अर्थात हो गया 1/2, ये हो गया 1/2 प्लस 1 और बटा 2 और सरणी में 3 माइनस और बराबर क्या हो गया 1 माइनस 0 1 हो गया 1/1, अर्थात अब यह त्रिय गुणा करेंगे, तो जब यह त्रिय गुणा करेंगे तो आपका हो गया ये 2 और सरणी में 3 और माइनस बराबर, अब ये त्रिय गुणा करेंगे और 1 करना 1 हो गया। अब इन 2 को इधर हम भेज देंगे, तो अब यहाँ क्या होगा सरणी में 3 और माइनस बराबर 1/2। अब क्या करें, दोनों पक्षों का वर्ग कर दें, तो क्या लिखेंगे सरणी में 3 माइनस 2 का होल स्क्वायर इक्वल टू 1/2 का होल स्क्वायर, ये हो गया। अब इधर सरणी घट जाएगी तो 3 माइनस 2 और बराबर 1/2, ये चीजें हो गया। अब इसके बाद क्या करेंगे, अब यहाँ पर हो गया, अब माइनस 2 को इधर स्थानांतरित करेंगे, तो आपका हो गया 3 बराबर 2 और प्लस 1/4, अब इसके बटे 1 कर दिए, अर्थात ये चक्र हो गया, 1 से भागे 4 गया 4 दूनी 8 और प्लस 4 से भागे 1 बच गया 1 से करना 1, अर्थात 3 बराबर जो आ गया कितना आया 9/4। अब यह 3 बराबर 9/4 जो हुआ इस एलिमेंट का, यह 9/4 जो आया यह आपका 2 और 3 के बीच में आया, तो ओपन इंटरवल 2, 3 9/4 यह आपका 2 और 3 के बीच में ये आपका अंतराल आ गया, ठीक है। इसलिए लैग्रेंज मध्यमान प्रमेय सत्यापित होता है, प्रमेय सत्यापित होता है। अब बिंदु को हमको ज्ञान करना है, क्या ज्ञान करना है कि बिंदु केंद्र निर्देशांक चाहिए, बिंदु केंद्र निर्देशांक चाहिए। तो आप क्या करेंगे, फंक्शन ऑफ एयर की वैल्यू क्या है, फंक्शन ऑफ एयर की वैल्यू है सरणी में x - 2, ये चीजें। अब
टी के मान को क्या रखेंगे, अब यहाँ 9 का, तो अब यह एफ टी के या 9/4 हो गया। तो वैल्यू क्या निकलेगा, अब एक्स की वैल्यू, अब एक्स की वैल्यू क्या रखेंगे, ए एफ टी, तो यह 9/4 यहाँ रखेंगे। तब इसके बाद हमारा क्या होगा, तो इसमें मान को रखेंगे, तो यह इसकी जगह पर 9/4 और -2 और -1 हो गया। अर्थात क्या होगा, एक गाड़ी में अब यहाँ पर इसका 4 हो गया, 4 एकदम 1 9 और -1 के बाद 4 आ गया, 4 8 और बराबर कितना हो गया, गाड़ी में 1/4, अर्थात क्या आ गया 1/2। ठीक, तो इसलिए यह 9/4 क्या आ गया, 1/2 आ गया। इसलिए अब बिंदु का निर्देशांक क्या होगा, इसलिए बिंदु के निर्देशांक, अब बिंदु के निर्देशांक क्या होंगे, तो ये हो गया 9/4 और कामा 9/4 और कामा 1/2। इसलिए बिंदु के जो निर्देशांक हुआ, अब यह बिंदु का निर्देशांक क्या होगा हमारा, 9/4 कामा 1/2। इस तरह से हम प्रश्न संख्या 11 ठीक इसी तरह से हल करेंगे। ठीक है, धन्यवाद, फिर आगे कल बताएंगे।